देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ लाइन के साथ मैं हूं मुनीबा गुल बाजवा। आज प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करेंगे जो आज की तमाम ख़बरें हैं और जो वीकेंड पे जो अपडेट्स हुई थी उससे रिलेटेड भी। आज सबसे अहम खबर जो चलती हुई हमें नज़र आई वो ये था कि हमने देखा दोबारा कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो है मुख्तलिफ लॉयर्स के फोरम से जाके बात कर रहे हैं और आज वो इसी सिलसिले में कोयटा जो है वो 2 रोज़ा दौरे पर पहुँचे और कोयटा में पीपल्स लॉयर्स फोरम से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि आइनी अदालतें जो हैं वो बनानी चाहिए और बनाने के लिए वो मुसलसल जद्दोजहद कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि मौलाना फजलुर रहमान भी जो हैं वो इस पे राज़ी हो जाएं। और उन्होंने मज़ीद ये कहा कि दहशतगर्दी जो है वो फिर से सर उठा रही है और इसके अलावा भी पाकिस्तान के कई मसाइल ऐसे हैं जिनका अभी कोई हल नहीं है मौजूद। इसके अलावा भी और ख़बरें वो प्रोग्राम में शामिल करूँगी और मैं सबसे पहले मेहमानों का तारुफ़ आपसे करवाती चलूँ। मेरे साथ नवाबज़ादा इफ्तिखार है, रहनुमा है पीपल्स पार्टी के, उन्हें प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। एमएनए भी हैं। किरण डार साहिबा हैं मुस्लिम लीग नून से और सिटिंग एमएनए भी हैं। आप दोनों को प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले मैं चाहूँगी कि नवाबज़ादा साहब आपसे सवाल करूँ कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब हमें बहुत एक्टिव दिखाई दे रहे हैं जब से ये 26वीं आईनी तरमीम का जो मामला हमने देखा है और उसके बाद जो कियोस क्रिएट हुआ। क्या बिलावल साहब जो है इस वक्त उस कियोस को कम करने की कोशिश कर रहे हैं और जो 26वीं जो आईनी तरमीम होने जा रही है उसके लिए लॉबिंग कर रहे हैं? जी देखें, बिलावल साहब मुसलसल पहले सिंध हाई कोर्ट गए, वहां पर भी उन्होंने ये जो आईनी तरमीम है इस पर बात की और आज क्वेटा के अंदर भी। देखिए, पीपल्स पार्टी का 2006 में जब मोहतरमा शहीद ने इसे टेकअप किया था कि आईनी अदालतें मुल्क में होनी चाहिए और 8 में उनकी शहादत हुई। 8 में भी पीपल्स पार्टी का जो इंतखाबी मैनिफेस्टो था उसका ये हिस्सा था। 2013 में भी, 18 में भी और अब 24 में भी पीपल्स पार्टी मुसलसल इस चीज का वो करती आ रही है। हम नहीं चाहते कि फिर कोई वजीर आजम जो है वो तख्तेदार पर चढ़े और फिर उसके उर्सा जो है वो पार्टी 40-45 साल इंतजार करे इंसाफ के लिए। हम ये चाहते हैं कि जो ये जो पॉलिटिक्स है इससे जजेस बाहर निकलें और ये जो डेली बेसिस पे ये जो पॉलिटिकल मामलात हैं, आईनी मामलात हैं, वो अलहदा अदालत हो जिस तरह बाकी दुनिया में है। अब अगर जजेस इस काम पे आ जाएं कि डैम बनाने हैं उन्होंने, या नेस्ला टावर गिराना है, या टमाटर और चीनी के रेट्स उन्होंने करने हैं, लोग इंसाफ की राय देख रहे हैं और वो फैसले कर रहे हैं कि जी कौन सा केस हमने टेकअप करना है और कौन सा केस टेकअप नहीं करना। फिर दहशत गर्दों को आज़ाद कर रहे हैं, मुंतखब वजीर आजम को फांसी चढ़ा देते हैं, माजूल जजेस की बहाली वाले वजीर आजम को नाइल करार दे देते हैं। और यही सूरत हाल है कि एक आमिर को आइन में तरमीम का अख्तियार दे देते हैं और मार्शलाओं को जायज करार दे देते हैं कि दुनिया में 140-42 मुल्कों में यही हमारा जो जुडिशरी सिस्टम है यही है सारे मुल्कों में, और उसमें हमारा नंबर जो है 138वां है। तो ये बड़ा अफसोसनाक है। हम चाहते हैं कि लोगों को जल्द से जल्द इंसाफ मिले और ये आईनी अदालतें जो हैं ये आइन के मुताबिक ये अपना काम करें। जो डेली के मामलात जो आते हैं आइन के हवाले से या असेंबली के अंदर जो मामलात होते हैं उसके ऊपर, तो ये उसे टेकअप करेंगे। बिल्कुल। किरण डार साहिबा, मैं आपसे यही पूछना चाहूँगी, इस पर थोड़ी सी एडिशन करना चाहूँगी सवाल में कि जैसे अभी इफ्तिखार साहब ये कह रहे थे कि इनके मंशूर में, मैनिफेस्टो में पहले से ही था पीपल्स पार्टी के कि आईनी अदालतें बनाना है। अब हम 2024 के एंड पे खड़े हुए हैं और हमने देखा पिछले 2 हफ्तों में जो कुछ भी हुआ, जब हम आईनी तरामीम लाने की बात कर रहे थे लोग नाराज़ भी हुए, दूसरी पार्टीज़ के जो रहनुमा हैं उनकी तरफ से काफ़ी हमने देखा कि मुख्तलिफ बयानात सामने आए हैं और फिर मौलाना को मनाने की कोशिश की गई। क्या मुस्लिम लीग नून जो है वो पीपल्स पार्टी के मैनिफेस्टो वाली आईनी अदालत को ही फॉलो करे या उसमें कुछ और चेंजेस भी हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुनीबा, थैंक यू, आपका शुक्रिया कि आपने अपने प्रोग्राम में मुझे मदऊ किया।
देखिए, जहाँ तक आईनी अदालत की बात है, 2006 में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के ऊपर जो साइन हुआ, जो दो पार्टीज ने किया और उसके बाद बाकी पार्टीज ने भी कुछ अर्से के बाद इस पे साइन किया, ये उसी का एक तसलसल है। बिल्कुल आपकी बात ठीक है। 2008 से पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई, 2013 में हमारी हुकूमत आई और हम उन हुकूमतों में ये आईनी तरमीम लाए, लेकिन हम उसके अंदर ये नहीं ला सके। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। ठीक है। लेकिन चलें, जब भी लाए, अभी लेकर आ रहे हैं, इस दफा लेकर आ रहे हैं, 2024 में ला रहे हैं, तो आईनी तरमीम का कोई क्राइटेरिया ऐसा तो नहीं है ना कि जी वो अभी आप दे सकते हैं और बाद में नहीं दे सकते। और पार्लियामान का इख्तियार है कि वो आईनी तरमीम लाए। और फिर सवाल ये भी पैदा होता है कि जी आईनी तरमीम जो है वो एक इंसान को एक्सटेंशन देने के लिए है। तो मैं अल्फाज को बड़े अच्छे तरीके से अंदाज में बयान करते हुए कहूंगी कि एक वो भी वक्त था जब पीटीआई की जो हुकूमत थी वो एक्सटेंशन दे रही थी ता हयात। हम ऐसा तो कुछ नहीं कर रहे। हम तो चाह रहे हैं कि इंसाफ जल्दी मिले, तेज मिले, और आईनी अदालत मेरे ख्याल से लोगों को जल्दी, तेज और सहल जिसे कहेंगे इंसाफ, उसकी तरफ एक पेशकदमी है। लोगों ने ये राय बना ली है, या लोग जो है टीवी पर आके ये बातें बहुत कर रहे हैं कि इसमें कोई अवामी मफाद नहीं है। तो अगर लोगों को इंसाफ दिलाने का, जल्दी इंसाफ दिलाने का हमारा इरादा है या हम चाहते हैं और हम पार्टीज मिलके ये सब कुछ चाहती हैं, तो अगर ये अवामी मफाद नहीं है तो क्या मफाद है? कंट्रोवर्शियल तो ये बना देते हैं। ये मैं साकिब नसार से शुरू हूँ और बंदयाल तक खत्म हूँ, तो इन्होंने फैसले अपनी मर्जी से कराए। ये उसी सियासत से बाहर अभी तक निकले नहीं है। और फाइज ईसा के खिलाफ आपको पता होगा रेफरेंडम भी इन्होंने किया था। जी जी। हम तो उनके ना हक में ना खिलाफ। हम तो ये चाह रहे हैं कि हम ये एक तरमीम लेकर आए। 25 अक्टूबर भी खड़ी है, ये खड़ी है। हो सकता है कि आईनी तरमीम जो है वो 25 अक्टूबर के बाद भी आ सकती है, लेकिन सिर्फ इनको चीजों को ना कंट्रोवर्शियल बनाने की आदत है। ये डे वन से है। ये ऐसा बयानिया बनाते हैं कि लोग जो है वो कहते हैं जी बस जो इन्होंने कह दिया वही ठीक है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ एक इंसान को नहीं, अब चीफ जस्टिस होता ही एक है। अब पाकिस्तान का जो चीफ जस्टिस है वो एक ही है, वो 10 लोग नहीं है, वो एक ही है। और मुझे याद है, मैं हिस्ट्री की थोड़ी सी तालिब इल्म हूँ, मुझे याद आया कि हमारे एक वज़ीर आज़म ऐसे भी थे कि वो बेड रिडन हो गए थे और वो अंगूठे से हुकूमत चला रहे थे। और उसके बाद जब आइन बना 1973 का, आपको पता है 3 आइन बने, 56 का, 63 का एंड देन 73 का। जी। तो जो आइन बना उसके अंदर ये आर्टिकल डाला गया कि वो प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट वो शख्स बनेगा जो फिजिकली और मेंटली ठीक होगा। ठीक है। और इसी तरह अगर हम यहाँ पर जा रहे हैं कि हम सीनियर मोस्ट की तरफ में बहुत सी चीजों को शायद मिक्स कर रही हूँ। नहीं, ये मसला चल भी इसी तरह रहा है किरण डार साहिबा, चल भी इसी तरह रहा है मसला। ये इतना मिक्सड अप हो गई है चीज़ें, एक मिक्स प्लेट हो गई है कि समझ में नहीं आ रहा कि तरमीम फेवर में हो रही है या तरमीम अगेंस्ट में हो रही है। लोग कंफ्यूज है, सब कंफ्यूज नजर आ रहे हैं। एक्चुअली लोगों को कंफ्यूज किया गया। मुनीबा बिल्कुल सही कह रही हैं आप। लोगों को कंफ्यूज किया गया और बहुत कंफ्यूज किया गया कि खुद लोगों को समझ नहीं आ रही है क्या है, ये क्या हो रहा है और ये क्यों हो रहा है। हम कह रहे हैं अवामी मफाद के लिए, और वो एक पार्टी जो है वो एक शख्स के पीछे पड़ गई है। वो पहले भी जब हुकूमत में भी थी वो तब भी उस शख्स के पीछे पड़ गई थी, वो आज भी उस शख्स के पीछे पड़ गई है। वो हमें ताने देती है जिन्हें सियासी लोगों से बात करने का ना तरीका आता है ना वो करना चाहते हैं। वो हमेशा आज भी जो रट लगाते हैं वो एस्टैब्लिशमेंट की लगाते हैं। अगर आप सियासी हैं, अगर आप सियासी जमात है तो सियासी लोगों से बात करें, सियासी जमातों से बात करें। पूछ लेती हूँ, मुझे टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है सेनेटर फलक नाज ने, रहनुमा तहरीक इंसाफ के। आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। फलक नाज साहिबा, मुझे ये बताइएगा कि आपका क्या मौक़िफ़ है आईनी अदालतों पे? हमने पहले भी पीटीआई के रहनुमा से बात की थी इसी प्रोग्राम में और वो इसके ख़िलाफ़ दिखाई देते थे। क्या अब कुछ क्लियरिफिकेशन हो रही है आपको? फलक नाज साहिबा, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? फलक नाज साहिबा, आपको मेरी आवाज़ आ रही है?
मेरे ख्याल से फलकनाज साहिबा को आवाज़ नहीं आ रही। किरण डार साहिबा, अभी हम इसको कंटिन्यू करते हैं। एक और चीज़ मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगी कि हमने ये देखा कि वज़ीर आला जो केपी हैं वो हमें बड़ा अगेंस्ट दिखाई देते हैं वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ के। इसकी बुनियादी वजह क्या है? कुछ जो काम कर रहा होता है ना, वो चुप रहा होता है मेरे ख्याल से, और यही वजह है। अपनी काम कर नहीं सकते। आपको याद होगा जब वज़ीर आज़म बने थे इमरान खान साहब, तो पौने 3-4 सालों में सवाए ऑपोजिशन को गालियां देने के, उन्हें जेलों में डालने के अलावा उन्होंने क्या काम किया? कोई मुझे एक ईंट बता दें जो उन्होंने लगाई। टिकटॉकर ये हमें कहते हैं, उनकी टिकटॉकर इतनी वो सोशल मीडिया के वज़ीर आज़म जरूर थे। तो गंदापुर कहूँ या क्या कहूँ, वज़ीर आला है, शायद ये बात उनको खुद समझ नहीं आ रही, लेकिन जब सरकारी चीजों को इस्तेमाल करना होता है तब उनको याद होता है कि वो वज़ीर आला केपी के हैं। और इमरान खान साहब की तो सियासत ही यही रही है कि जो उनके लोगों में से, उनके जो फॉलोवर्स में से, उनके जो असेंबली के मेंबरान में से, चाहे वो कौमी असेंबली के हों या सूबाई असेंबली के, वो जितना गंदा बोलेंगे, वो जितना बदतमीजी लहजे में बोलेंगे, वो जितना ऊंचा बोलेंगे, जितना गंद उछालेंगे अपोजिशन के ऊपर, उस वक्त की अपोजिशन के ऊपर और इस वक्त की हुकूमत के ऊपर, उतना ही उसको ज्यादा प्रमोट किया जाएगा, उसको कमेटीज में डाला जाएगा, उसकी बात सुनी जाएगी, वो जो कहेगा उस पर यस यस किया जाएगा। कता कलामी माफ किरण डार साहिबा, मुझे दोबारा ज्वाइन किया है सेनेटर फलकनाज ने, रहनुमा तहरीक इंसाफ के, उनसे भी गुफ्तगू कर लेते हैं। फलकनाज साहिबा, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है जी। हम गुफ्तगू कर रहे थे कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जो हैं वो हमें नज़र आते हैं बड़े एक्टिव आइनी तरमीम के लिए, और उसके बाद हम ये भी देख रहे थे कि अली अमीन गंडापुर जो कि वज़ीर आला केपी हैं, उनके बड़ा सख्त लहजा है, बड़ी ज़बान में कड़वाहट है। वो ऐसा लगता है एक वज़ीर आला की दूसरे वज़ीर आला सूबे के उससे जंग चल रही है। इस तरह का क्यों जो है वो ज़बान इस्तेमाल होती है, या इस तरह का बिहेवियर क्यों है? देखिए जी, आप ये लोग देखिए मेरी बात सुने जी, आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। तो देखो, ये आईने का एक रुख आप लोग देख रहे हैं ना, ये जो बात कर रही है जो खातून, इसका नाम किरण है, किरण डार साहिबा है, एमएनए है मुस्लिम लीग के। किरण साहिबा जो बात कर रही है आईने का दूसरा रुख, इससे ये पूछिए कि जो सीएम केपी के जो है अली अमीन गंडापुर साहब एक अवामी वज़ीर आला है, ठीक है, अवाम के मैंडेट से वो आया है। इसके जो सीएम जो पंजाब के मरियम नवाज शरीफ साहिबा, वो 47 के तहत आई है। बाकी जहाँ तक वो बात कर रहे हैं 4 साल जो पीटीआई की जो हुकूमत के बारे में बात कर रहे हैं, वो सबको पता है, हम इस पे जाना भी नहीं चाहता है, आप सब लोगों को पता है वो दौर कैसा था, ये दौर कैसा है, ठीक है। उनके पास आवाम का मैंडेट नहीं है, आवाम के मैंडेट चुरा के ये लोग काला कानून अभी ला रहे हैं, तो ये आवाम में जा क्यों नहीं सकते हैं? आवाम खान साहब के साथ है। वो लीडर जो जेल में बैठा हुआ है, उसकी एक गाल पे परसों आप लोगों ने पिंडी में देखा था, जिस तरह लोग इस्लामाबाद को इन्होंने मफलूज किया था, मैं खुद उधर मौजूद थी, जिस तरह इन्होंने पिंडी को मफलूज किया था, जगह जगह कंटेनर लगा के गलियों में, और जिस तरह लोग निकले हैं, खान के साथ आवाम की ताकत है, इनके पास न आवाम की ताकत है, और ये लोग सिर्फ इस्लामाबाद में बैठ के ये काला कानून लाना चाहते हैं। अगर आवाम के लिए कोई तरमीम लाए तो नहीं, तो आप इसको काला कानून क्यों कह रही हैं? क्या इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ है जो पार्लियामेंट के लोगों के लिए बेहतर नहीं है? हमारे जो लीडरशिप है, इसलिए आवाम से कोई लेना देना नहीं है। ये लोग जिस तरीके से इस मुल्क पे मुसल्लत हुए हैं वो सबको पता है। ये एक ऐसा कानून लाएंगे, इंशाल्लाह वो नहीं मिला सकते हैं। जब तक हम तो रोटों पे है, इंशाल्लाह आखिरी हद तक हम इनका मुकाबला करेंगे, और ये कानून खुदा न करे अगर ये ले आए ना, तो पाकिस्तानी आवाम मेरे ख्याल में सांस भी नहीं ले सकेंगे। अच्छा, नवाबजादा इफ्तिखार साहब, आपका क्या राय है इस बात पे कि अगर ये कानून पास हो जाता है, तरामीम हो जाती हैं, तो जैसे कि फलकनाज साहिबा कह रही थी कि सांस भी नहीं ले सकेंगे अवाम, क्या ये इसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ है जिससे डायरेक्टली अवाम मुतासिर हो रही है? देखिए, 18वीं तरमीम जो थी ये उसका हिस्सा है। 80% 85% 18वीं तरमीम पर अमल हो गया था, 10-15% रह गया था, और 18वीं तरमीम पास हो गई थी।
और ये तरमीमें जो हम अब ला रहे हैं ये वही 18वीं की अधूरा एजेंडा है जिसे मुकम्मल करने जा रहे हैं। 19वीं तरमीम लाई गई थी, उस वक्त इफ्तिखार चौधरी साहब ने बाकायदा थ्रेट करके कि अगर आप ये जजेस वाला और ये मसला नहीं निकालते आईनी अदालत वाला तो हम 18वीं तरमीम उड़ा देंगे। तो उस वक्त मजबूरी में ये पास की गई थी, ठीक है। 19वीं तरमीम। अब दोबारा तमाम पार्टी, अब देखें सब पार्टीज का अपना मंशूर है, अपना उनका सर, सबकी अपनी राय है। मैं किसी से इख्तलाफ नहीं करता, जो बातें कर रहे हैं वो मुमकिन है ऐसे ही हो, मगर हमें अपनी बात करनी है कि पीपल्स पार्टी 2006 से इस चीज को लेकर हमारा हर मैनिफेस्टो जो है, अब आप देखें कि जब इस किस्म के अदालत में फैसले आएंगे, आप देखें 63A का फैसला आप देखें जी बिल्कुल, कि एक दफा फैसला आया कि पार्टी हेड जो है वो जो कहेगा मेंबर उसके पाबंद होंगे, अगर नहीं तो फिर वोट भी कैंसिल और पार्टी अपना उसकी मेंबरशिप भी खत्म। फिर 2 माह बाद जब पंजाब में बारी आई तो कहा गया कि नहीं जी, अब जो पार्लिमानी लीडर है वो जो कहेगा उसके मुताबिक चला जाएगा। 60A3 की 2 डेफिनेशन एक ही उसके तहत। अब आप देखें, हमेशा ये हमारे जो है पीटीआई के दोस्त हमेशा बाहर के मुल्कों की मिसाल देते हैं। अब देखें, आज से 2 साल पहले बरतानिया के अंदर चर्चिल के बेटे ने जो कंजर्वेटिव पार्टी से ताल्लुक रखते थे, उन्होंने एक बिल पे लेबर पार्टी को वोट दिया। उन्होंने वोट काउंट हुआ, मगर बाद में पार्टी ने उन्हें अपने उससे और नेक्स्ट उस पे उन्होंने उन्हें टिकट भी ना दिया। मगर ये नहीं हो सकता कि आप ये कहें कि जनाब वोट भी काउंट नहीं होगा और उसे निकाल दिया जाएगा पार्लियामेंट से भी। तो हम इसलिए चाह रहे हैं कि ये जो एक सिलसिला हमारे मुल्क में चल पड़ा है कि जब किसी उसमें केस लगता है किसी अदालत में, तो बेंच में तो बड़ा क्लियर होता है, लोग कहते हैं कि जी ये तो फैसला फलां के हक आएगा, हक में जाएगा। अगर दूसरे पे लगा तो कहेंगे जी फलां के हक में। हम कहते हैं कि ये ना किसी पार्टी का, ना मेरी पार्टी, ना किसी और पार्टी का चीफ जस्टिस 24 करोड़ अवाम का होना चाहिए। हम ये चाहते हैं कि वो अवाम को रिप्रेजेंट करें और लोगों के जो मसाइल हैं वो हल हो। अब जहां तक मौलाना फजल रहमान साहब हैं, उन्हें भी आईनी अदालत से कोई उन्हें इतराज नहीं है, वो भी इसके हक में है। हमारे पीटीआई के दोस्त भी, मगर वो टाइमिंग का उन्हें इतराज है कि वो शायद 27 अक्टूबर या कुछ इस तरह का, उसके बाद वो कहते हैं कि हम इन मसलों में बैठने के तैयार हैं। देखें, हमारी कोशिश ये है कि अगर 20 पॉइंट हैं, 25 पॉइंट हैं, जितने भी पॉइंट्स हैं इस आईनी तरमीम के, उनमें से जितनों पे इत्तेफाक हो जाता है, 10 पे होता है, 15 पे, 18 पे, चले वो हम पास करा लें। बाकी जिन पर आपस में मुतफिक नहीं होते तो उसे पेंडिंग कर दें, उस पर मजीद गुफ्तगू हो, मजीद उसके ऊपर बहस हो, और जब फिर कंसेंसस हो तो उसे फिर हम लेके आए। क्योंकि पीपल्स पार्टी को यह क्रेडिट जाता है कि जब 73 का आइन बनाया गया था तो पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट से बाहर सबको ऑन बोर्ड लिया था। फिर जब 18वीं तरमीम लाई गई थी कि उसे भी फिर इसी तरह अंदर और बाहर तमाम को ऑन बोर्ड लेकर, उसमें PMLN थी, पाकिस्तान तरीके इंसाफ थी, मौलाना फजल रहमान थी, ANP, MQM, सबको ऑन बोर्ड लिया गया। और यही वजह थी कि 18वीं तरमीम के बाद देखें, पीपल्स पार्टी के बाद PMLN की गवर्नमेंट आई, उसने कैरी किया, PTI की गवर्नमेंट आई, उसने भी 18वीं तरमीम को कैरी किया, अब ये गवर्नमेंट जा रही है। तो हम चाहते हैं कि जब ये तरमीम हम आईनी लेकर आए तो ये भी कंसेंसस से हो कि तमाम इसके ऊपर मुतफिक होंगी, चाहे जितने भी पॉइंट्स हो, कम से कम एक आप लोग बेसिक जो है वो चीज़ों पे रेडी हो जाए सारे, ये मिनिमम जितने भी पॉइंट्स हैं उनके बाद। अच्छा, एक और चीज़ मैं यहाँ डिस्कस करना चाहूँगी आप अपने तीनों मेहमानों से, और मैं चाहूँगी बारी बारी आप इसका जवाब दें। सबसे पहले नवाबजादा साहब, आप ही इसका जवाब दे दें कि ये बाज़गश्त भी सुनाई दे रही है कि 8 सितंबर को जो जलसा हुआ था संगजानी में और रियासत मुखालिफ जो तकारीर हुई थी ख़ासतौर पे PTI के रहनुमाओं की जानिब से, तो उनके खिलाफ जो बड़ा सख्त एक्शन लेने पर गौर शुरू कर दिया गया है, बगावत का मुकदमा दर्ज करने के लिए मुशावरत शुरू कर दी है। कितनी सदाकत है इस बात में? जी मेरे इल्म में इस बारे में नहीं है कि मैं गाँव था, मैं आज ही इस्लामाबाद आया हूँ। अच्छा, तो मेरे इल्म में नहीं। चलिए मैं पूछ लेती हूँ किरण डार साहिबा से। किरण डार साहिबा, आपका क्या कहना है इससे मुतालिक? मुनीबा, देखिए
कोई भी पार्टी हो या कोई भी शख्स, ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो रियासत के अगेंस्ट जो है वो बात करे और उसको छोड़ दिया जाए। और ये तो एक आइन पास, एक तो एक कानून पास हो गया है कि आप इन लोगों के खिलाफ बात नहीं कर सकते, और फिर नारे भी लगाए जाए, तो फिर रियासत ने एक्शन में आना तो है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि रियासत जो है वो कोई भी इंसान, कोई भी पार्टी खड़ी हो जाए। मैं पब्लिक की बात कर रही हूँ, वो खड़ी हो और वो किसी भी रियासती इदारे के खिलाफ नारे भी लगाए, गाली गलोच भी करे, जुमले भी करे, जो भी वो कोई बद कलामी कर सकते हैं वो करें, और रियासत जो है वो उस एक्शन आने। देखिए, जब आप रियासत की रिट को चैलेंज करेंगे, जब रियासत को आप इस तरह के जुमले करेंगे, तो रियासत को एक्टिव होना है। ये आज अगर एक्टिव नहीं होंगे तो फिर तो जिसका जब दिल करेगा उठेगा, और जिसका जब दिल करेगा, जिसके बारे में मर्जी वो बात कर देगा। जब कानून है तो उससे इम्प्लीमेंटेशन भी होती है। तो कानून तो मौजूद है कि आप इन इदारों के खिलाफ बात नहीं कर सकते। जो मुझे याद है 5 साल तक की कैद है जी, 6 माह से लेके या 1 साल से लेके 5 साल तक की कैद है। तो रियासत, आप उस रियासत में रहते हैं, आप उस रियासत के बशिंदे हैं, आपके पास सिटीजनशिप है उस मुल्क की, और आप उसी मुल्क की रियासत के खिलाफ नारे लगा रहे हैं, तो ये कोई अच्छी चीज है। क्या चाहिए हमें, क्या चाहिए कि हम ऐसी चीजों को प्रमोट करें या ऐसी चीजों को खत्म करें? लेकिन इसमें भी एक चीज और है कि जो 8 सितंबर का जो जलसा हुआ था, उसमें हमने देखा कि उनके पीटीआई के लीडरान ने जो है वो मुख्तलिफ किस्म की तकारीर में मुख्तलिफ लैंग्वेज यूज़ की है, और उसमें फिर दोबारा जो है वही वापस नाम आ जाता है कि वज़ीर आला केपी के बड़े सख्त किस्म के जुमले थे। अब अगर हम ये तसव्वुर भी कर लेते हैं कि 8 सितंबर के जो जलसा था संजानी में, अगर उसके ख़िलाफ़ जो है वो एक्शन लिया जा रहा है, और ज़ाब्ता फ़ौजदारी के सेक्शन 196 के तहत जो है हुकूमत अगर दरख्वास्त जमा करवाएगी तो नाकाबिले ज़मानत वारंट जारी होंगे, तो क्या अभी हुकूमत मज़ीद जो है इस किस्म की रिटेलिएशन का सामना कर सकती है? मुनीबा, ये आप इसको रिटेलिएशन क्यों कह रही हैं? ऑब्वियसली रिटेलिएशन होगी अगर 8 सितंबर की तकारीर पे गिरफ्तारियां होंगी। हाँ, वो आप बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। इमरान खान साहब को पकड़े तो 9th में ही हो जाता है। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। तो आप इंसान को अपनी जुबान पे काबू भी तो रखना चाहिए ना। तो फिर रियासत क्या करे? रियासत हाथ पे हाथ धर के बैठ जाए, ये जो कुछ मर्जी जिसको मर्जी के। इनको ये बात भी समझ आनी चाहिए कि ये जो पत्थर हमारे ऊपर फेंके जा रहे हैं, ये पत्थर बाकियों पे फेंके जा रहे हैं। एक दिन आएगा, एक वक्त ऐसे आएगा कि ये पत्थर इनके पास भी आएंगे, ये पत्थर इनके पास रिवर्स भी होंगे। अच्छा, तो आप ये कह रही हैं कि रियासत के बारे में कुछ भी कहा जाए तो एक्शन ना लिया जाए। अच्छा, नहीं बिल्कुल, हुकूमत को जो बेहतर लगेगा ऑब्वियसली वो करेगी। आपने कहा अभी फरीक नाज साहब ने कहा कि अवामी मैंडेट लेकर गंडापुर साहब, तो गंडापुर साहब को अवामी मैंडेट इसलिए मिला है कि वो बाकी जो फेडरल में बैठे हुए हैं या पंजाब में या जिस इलाके में, जिस जगहों पर, जिस सूबे में, जिस फेडरेशन में इनकी हुकूमत नहीं है, फिलहाल तो देखने में इस तरह नजर आता है कि वजीर आला केपी और वजीर आला पंजाब जो है, इनकी बड़ी एक सर्द किस्म की कोई कोल्ड वॉर हो रही है, और दूसरे लीडरान एक दूसरे के लिए बात करते हैं, जो बड़ा एक अजीब सा इमेज जाता है। मुनीबा, वजीर आला पंजाब क्या कर रही है? वो तो काम कर रही है, रोज एक नया इनिशिएटिव लेती है। वजीर आला पंजाब क्या कर रही है? उनकी मैं पूछ लेती हूँ ना, मैं सेनेटर फलक नाज से पूछ लेती हूँ। साहिबा जो है वो कामों से दे रही हैं। मैं पूछ लेती हूँ सेनेटर फलक नाज साहिबा के वज़ीर आला जो केपी हैं अली अमीन गंडापुर, वो क्या कर रहे हैं? अगर वो तनकीद कर रहे हैं वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ पे, तो उनकी अचीवमेंट्स या उनके इनिशिएटिव्स क्या क्या हैं? फलक नाज साहिबा, आवाज़ आ रही है आपको मेरी? जी, मुझे आवाज़ आ रही है जी। देखिए, वज़ीर आला पंजाब बस जी हमारे कान पक गए हैं। मैं उसका नाम लेना नहीं चाहती हूँ क्योंकि वो फॉर्म 47 के तहत आई हुई है। अच्छा। जहाँ तक ये जो संजानी का जो जलसा है, आप सबको पता है ना, हमें NOC जिस तरीके से इन्होंने हमें दिए थे, ये कोई वही फिल्म का कोई वो नहीं था, सिनेमा में कोई फिल्म नहीं चल रहा था। 3 बजे से लेकर 6 बजे तक ये जलसा होना है। इसके बाद लाहौर में जो जलसा हुआ, जिस जगह ये जो फॉर्म 47 के जो वजीर आला है टिकटॉकर, उसने लाहौर के जिस मकाम पर उसने
जलसे की इजाजत दी थी, वो तो बड़े शर्म का मुकाम है। ये बात करते हुए मुझे शर्म आती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त मुल्क की सबसे बड़ी जमात है और इमरान खान इस मुल्क का सबसे बड़ा लीडर है। तो हम नहीं चाहते हैं कि मैं बार बार सीएम का डिस्कस करूं, वजीर आला पंजाब के सीएम को, क्योंकि वो तो आपको तो पता है उसकी जो तरीक़ेकार, जिस तरीके से वो हुकूमत चला रही है और जिस तरह वो खान साहब की नकल कर रही है। जहाँ तक सीएम KPK का ताल्लुक है, वो तो आप सब लोगों को पता है, एक अवामी लीडर है, अवाम का नुमाइंदा है। उसके ऊपर एक एहसास सूबे का वो सीएम है और जो KP जो है दहशतगर्दी के जद में है, इसके बावजूद जो है वो सर पे कफन बन के वो जो जिस तरह आवाम के साथ। अच्छा, मेरा सवाल यहीं से आपसे एडिशन होगा सवाल में फलकनाज साहिबा, कि आपने अभी खुद कहा कि KPK जो है वो दहशतगर्दी की जद में है, तो रेदर देन कि आप वफाकी हुकूमत से लड़ें या किसी और सूबे की हुकूमत को क्रिटिसाइज़ करें, अपनी हुकूमत जिस सूबे में है वहाँ जितना बड़ा मसला आ रहा है जो दहशतगर्दी का, उसको हल करने में जो है सारी एफर्ट, सारी एनर्जी जो है वो लगानी चाहिए, रेदर देन कि किसी दूसरे सूबे में जलसे करने में लगानी चाहिए। मेरी बात तो सुने ना, देखिए एक एहतिजाज करना, जलसे करना एक जमहूरी हक है, ठीक है जी। हम लोग कल की मैं बात कर रही हूँ, हमारा सीएम जो एक रैली की क़यादत करके लियाकत बाग आ रहे थे जलसे के लिए, एहतिजाज के लिए, जिसका हमारे लीडर ने कॉल दी थी। तो इसमें आपको पता है कि इन लोगों ने पूरे इस्लामाबाद में रेंजर्स और पुलिस इन्होंने मंगवाए थे और बहुत बड़ा इंसिडेंट होने वाला था। और आपको पता है 6 बजे ही इन्होंने लियाकत बाग में सारे बत्तियां इन्होंने बुझा दिए। और ये जो बुरहान इंटरचेंज के मकाम पर ये तो बड़ा दूरंदेशी का मुकाबला वो किया, मुजाहिरा किया सीएम KPK ने। अगर खुदा न खासा वो टूल प्लाजा को क्रॉस करके पिंडी की तरफ आ जाते तो आपको तो पता है IG खुद कमान संभाले हुए थे। जो शेलिंग जिस तरह आंसू गैस इन्होंने इस्तेमाल किए, लेकिन पाकिस्तानी अवाम जो है, आपको ये PTI की बात नहीं है, पूरे पाकिस्तानी अवाम निकले हैं। जिस तरह शेलिंग का, जिस तरह टीयर गैस का इन्होंने मुकाबला किया, आप खुद देख, आप सारे मीडिया वालों को तो पता है। लेकिन इसके बावजूद भी ये लोग कहते हैं हम कोई मुजामत, हम कोई ऐसे काम नहीं कर रहे हैं। वो सबके सामने है। हमारे एक खातून को इन्होंने कल पकड़े हैं और आज उसको जुडिशियल रिमांड पे जेल भेज दिया है। एक गैर सियासी 80 साल खातून को इन्होंने जुडिशियल रिमांड, कल वो उस एहतिजाज में उसने शिरकत की थी, लेकिन छोड़ भी दिया है। गालिबन मैंने थोड़ी देर पहले खबर देखी थी, उनको छोड़ भी दिया है उस खातून को। देखिए जी, लेकिन पकड़े तो थे ना। मैं आपकी चैनल की वसातत से इस फॉर्म 47 की हुकूमत को दावत देती हूँ। हम NOC भी इनसे नहीं मांग देते हैं। ये लोग आए KP में आके ये लोग जलसे करें, हम जगह प्रोवाइड करेंगे, हम मेहमान नवाजी करेंगे, क्यों नहीं आ सकते हैं? ये लोग एहतिजाज करें, ये लोग आके जलसा करें, हम इनको जगह प्रोवाइड करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत बड़ी पार्टी है, एक जमहूरी पार्टी है। आपने देखा संजानी में जो जलसा हुआ, एक पत्ता भी, एक गमला भी नहीं टूटा। लेकिन आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया फलकनाज साहिबा। मैं ये कह रही थी कि अपनी एनर्जी, अपने रिसोर्सेज जो हैं वो रेदर देन जलसों के बजाय अगर दहशतगर्दी को कंट्रोल करने और रोजगार के मौके बढ़ाने में अगर लगाएं तो ज़्यादा बेहतर नहीं होगा? अपने सूबे की तरक्की, 18वीं तरमीम को याद कर लेंगे, सूबाई खुद मुख्तारी के उस पर। देखिए जी, जहाँ तक सूबे की बात है ना, आपको तो पता है हमारे सूबे की और पंजाब जो है उसमें सूबे की आप कंपैरिजन करें, सेहत कार्ड देखे, एजुकेशन कार्ड देखे और सूबे में एजुकेशन का निज़ाम देखे, तालीम का निज़ाम हो गया, सेहत का निज़ाम, वो सबके सामने है जी। वो सिर्फ टिकटॉकर है, टिकटॉक बनाती है। और हमारे वज़ीर आला जो है उसका भी सबको पता है। आप लोगों को मैं दावत देती हूँ इस चैनल के वसातत से, आप लोग आ जाए KP आप लोग आके आप विजिट करें, देख ले, आप लोगों को पता चल जाएगा चीन में किस तरह हुकूमत है, पंजाब में कैसी हुकूमत है और KP में कैसे हुकूमत है। ठीक है, मैं मजीद गुफ्तगू करूंगी अपने मेहमानों से यहाँ प्रोग्राम में। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। जी वेलकम बैक। और ब्रेक पे जाने से पहले हम गुफ्तगू कर रहे थे सेनेटर फलकनाज साहिबा से, और मैं चाहूँगी कि नवाबजादा इफ्तिखार साहब को भी गुफ्तगू में शामिल करूँ, उनका पॉइंट ऑफ व्यू लूँ। नवाबजादा साहब, आप क्या कहते हैं? क्या अभी जो हमें नज़र आ रहा है, एक कोल्ड वॉर नहीं नज़र आ रही कि एक वज़ीर आला पंजाब है और एक तरफ जो है वज़ीर आला KP हैं, और वज़ीर आला KP जो है वो मुस्तकिल जो है वो
डिफरेंट किस्म की बातें करते रहते हैं वज़ीर आला पंजाब के लिए। कभी कहते हैं कि औरत कार्ड खेल रही हैं, या कभी कहते हैं कि हमने जो जलसा करना है हमें और पंजाब पुलिस नहीं रोके। इस तरह के काफ़ी इल्ज़ामात हैं जो वो लगाए जा रहे हैं। तो इससे हमारी जमहूरियत पे, हमारे सियासतदानों पर और ख़ास तौर पे हमारे आवाम पे क्या असर होगा कि हम जब ये देखेंगे कि दो वज़ीर आला आमने सामने हैं? देखिए, इसमें बहुत अफसोस होता है कि जब जलसे आम में या इस किस्म की गुफ्तगू एक चीफ मिनिस्टर करे और वो बिलो द बेल्ट हिट करे जाकर, तो इस पर अफसोस ही किया जा सकता है कि लोग उनसे ये तवक्को नहीं रखते। इस सीट पर, कुर्सी पर जो लोग बैठे हैं वो रोल मॉडल्स होते हैं और उनसे बेहतरी की एक तवक्को होती है। जहाँ तक मेरा ख्याल है कि ये है कि मैं तो जो 6 महीने से हम लोग देख रहे हैं एज अ पोलिटिकल वर्कर्स हम, कि सीएम पंजाब हो, सीएम सिंध हो, वो तो लोगों को रिलीफ पहुंचाने के लिए बिजली के बिलों का भी कर रहे हैं, सोलर सिस्टम भी ला रहे हैं, हेल्थ में भी वो काम कर रहे हैं सारा। और दूसरी तरफ जहाँ तक केपीके की बात है, तो 6 महीने से यही हम सुन रहे हैं डेली, चलो चलो लाहौर चलो, चलो चलो इस्लामाबाद चलो, चलो चलो फलानी जगह चलो, चलो चलो फलानी। एक दिन मेरा ख्याल वो दफ्तर में नहीं बैठे और मुसलसल यही चलो चलो वाला सिलसिला चल रहा है। और पूरा मुल्क जो है, आज फजल रहमान साहब की मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था कि उन्होंने वो अपना डेरा इस्माइल खां आलमन गंडापुर साहब का भी उधर इलाका बनता है, तो उन्होंने कहा कि जी वहां पर शाम से ही जो है ना वो दहशतगर्दों का और उनका कब्जा होता है और खुद सीएम और दूसरे लोग जो है वो पत्ता देकर अपने मामलात को वो करते हैं। तो बजाय इसके कि हम देखें, जब तक हम लोग पॉलिटिकल लोग आपस में नहीं बैठेंगे, अपने मामलात सॉर्ट आउट नहीं करेंगे, तो उस वक्त तक मेरा ख्याल है कि ना जमहूरियत को कोई फायदा होगा, ना मुल्क को और ना अवाम की बेहतरी के लिए कुछ हो सकेगा। हमें असेंबली के अंदर, असेंबली से बाहर भी इकट्ठे बैठ के जो हमारे प्रॉब्लम है, जो हमारे केसेस हैं, वो एक तरफ रखें, वो अदालतें जाने और वो केसेस जाने। अगर उनमें से आप समझते हैं कि कुछ केसेस जो हैं वो किसी ने बनाए हैं या वो गलत है, तो असेंबली के अंदर बैठ के डिस्कशन हो सकती है। अगर असेंबली के अंदर एक कमेटी बन सकती है जिसमें तमाम पार्टी 16 उनके मेंबर्स बैठ के चीजें डिस्कस कर सकते हैं, अगर वो इसके स्पीकर ऑफिस में बैठकर डे टू डे जो बिजनेस है इसका असेंबली का, उसका ऊपर लाएअमल बना सकते हैं, हाउस बिजनेस के ऊपर कि आज कौन सी चीजें डिस्कस होनी है, क्या क्या होना है, वो हो सकती है। तो बाकी चीजों पे हम क्यों नहीं कर सकते? हमें लोगों ने मैंडेट दे के जो भेजा है वो अपने मसाइल के हल के लिए। आज महंगाई है, आज बेरोजगारी है, लोग परेशान हैं, दूसरी तरफ IMF के जो प्रेशर्स हैं, बाकी सारा है। तो हमें आपस में बैठ के इन चीजों की तरफ तवज्जो करनी चाहिए और आपस में बैठकर इन चीजों लेकिन का नवाज़ादा साहब, ये तो आप भी कह रहे हैं, ये हम भी कह रहे हैं, तमाम दूसरी पार्टी के लीडरान भी कह रहे हैं और तकरीबन तमाम जर्नलिस्ट और एंकर्स भी कह रहे हैं कि भाई मिल के बैठें, अपने सियासी मसाइल आपस में हल करें सियासी जमातें, ताकि मुल्क को जो है माशी और सियासी बहरानों से निकाला जाए। लेकिन कोई पेशरफ देखने में 6 महीने में आई नहीं है 8 फरवरी के बाद से कि हमें लगा हो कि सारी सियासी जमातें बैठी हों और उन्होंने कोई गुफ्तगू की हो। किरण डार साहिबा, आपको क्या लगता है कि किस तरीके से जो है ये एक मुल्क का इमेज जा रहा है कि दो वज़ीर आला आमने सामने होते हैं? हमने ये देखा कि वज़ीर आला सिंध इतना कंट्रोवर्शियल नहीं है, ना वज़ीर आला बलूचिस्तान इतने कंट्रोवर्शियल है। क्या मरीम नवाज़ साहिबा क्योंकि फ़ीमेल है इसलिए उनके ऊपर बार बार ये औरत कार्ड का इल्ज़ाम लग रहा है, या उनकी जो कारकर्दगी है वो शायद ज़्यादा नज़र आ रही है, इस वजह से जो है वो तनकीद का निशाना बन रही है? मुनीबा, मेरे सवाल का जवाब आपने खुद ही दे दिया कि जो कारकर्दगी है वो नजर आ रही है, वो हमें तकलीफ हो जाती है। लेकिन फलकनाज़ साहिबा कह रही थी कि वो चीज़ें कर रही हैं जो कि इमरान खान ने की थी। मैं लिख लिया है, उन्होंने कहा नकल, बताएं नकल कहाँ से नकल? वो तो उसी नक्शे कदम पे चल रही है जो बड़े मियाँ साहब का विजन था, जिसको शहबाज साहब जब सीएम पंजाब रहे उस स्पीड से, चाइना स्पीड के हिसाब से वो चलते रहे और वो तो उसी स्पीड को, वो तो उसी लेगेसी को लेके चल रही हैं।
इमरान खान की क्या नकल, मुझे बताएं। इमरान खान साहब की नकल मैं तो कहूंगी कि कोई भी कर, लेकिन हाँ उनकी फॉलोवर जरूर करते हैं। उनकी नकल बदतमीजी में, उनकी नकल बदतहजीबी में, उनकी नकल बदकलामी में, अच्छा, उनकी नकल गैर पार्लिमानी जबान इस्तेमाल नहीं करते। किरण डायर साहब, एक छोटा सा इशू और है। एक तो मुझे बात तो करने देना। जी और जी फिर जी जी की जी बात की जी बिल्कुल ठीक कहा फलकनाथ साहब ने, बिल्कुल ठीक कहा कि जो हालात पंजाब के हैं वो केपीके के नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। दहशतगर्दी अरूज पर है केपीके में, बिल्कुल ठीक कहा आपने। बड़ी अच्छी बात की कि उसके ऊपर ध्यान दे दें। इनसे पूछें दहशतगर्दी भी या कौन लेकर आया केपीके। ये गुड तालिबान और बैड तालिबान कह के जिन लोगों को छुड़वाया गया था वो आ गए हैं। वो आपको बता रहे हैं कि वो गुड तालिबान है, ये बैड तालिबान है। तालिबान तो तालिबान होते हैं, उसमें गुड और बैड कोई नहीं होता। जैसा माँ होती है ना, माँ अच्छी बुरी माँ नहीं होती, माँ होती है। ठीक इसी तरह तालिबान जो है वो बुरे ही हैं, उसको गुड अच्छों में ना करे। बिल्कुल ठीक कहा। पंजाब का और पंजाब तरक्की के मनाजिल तय कर रहा था शहबाज साहब की क़यादत में, फिर बीच में बुज़दार साहब आ गए। अब बुज़दार साहब गए हैं तो मरियम जो है उसी लेगेसी को लेकर चल रही है और वो स्पीड उससे डबल हो गई है। रोज इनिशिएटिव लिए जाते हैं, कागजों में नहीं लिए जाते, प्रैक्टिकल लिए जाते हैं। तो वो फिर पेट में मरोड़ तो पड़ेगा ना। जब पाकिस्तान तरक्की कर रहा होगा तो फिर पेट में मरोड़ तो पड़ेगा लोगों पे। अच्छा, सेनेटर फलक साहिबा, जो मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि अगर इस तरह होता है कि संजानी वाले जलसे के बाद फौजदारी मुकदमा दर्ज हो जाए 193 सेक्शन के तहत, तो फिर आप लोग क्या करेंगे? देखिए जी, जहाँ तक संजानी जलसे में जो स्पीच का ताल्लुक है, आप तो जलसे में जो स्पीच करते हैं उसकी कोई मानी नहीं होती है। जहाँ तक आप माजी में जाए तो जो आज के जो स्पीच सारे आपके पास हैं, मरियम नवाज शरीफ साहिबा के भी देखे, राना सनाउल्लाह के भी देखे, और ये जो बात है जरदारी साहब ने कहा कि शहबाज शरीफ को हम फोटो में देखेंगे, और ये जो बीबी शहीद के तस्वीर के हाथ से किसने कहते थे, ये तो खान साहब की बात है। तो ही बस ये लोग सस्ती शूरत हासिल करना चाहते हैं बात करके। जहाँ तक हमारे केपी की हुकूमत का ताल्लुक है, आपको तो पता है जब से वफाक में पीटीआई की हुकूमत थी, केपी में पीटीआई की हुकूमत थी, तो दहशतगर्दी तो बिल्कुल नहीं था। ठीक है, जब से इनकी हुकूमत आई है या इनकी हुकूमत को बचाने के लिए ये जो दहशतगर्दी की हुकूमत की वजह से शुरू हुई है, हमारे केपी के बच्चों के हाथों में ये लोग बंदूक दे रहे थे, और ये तो पंजाब में अपने बच्चों को ये लोग लैपटॉप दे। ठीक है, दहशतगर्दी तो इनकी वजह से शुरू हुई है। नहीं, मुझे समझ नहीं आया माजरत फलकनाथ साहिबा, मुझे समझ में नहीं आया। आप क्या कह रही हैं कि ये जो दूसरी सियासी जमातें हैं, जब उनकी हुकूमत थी तो तब ये परवान चढ़ रही थी दहशतगर्दी, आपका कहने का ये मकसद है? बिल्कुल। अच्छा। जब हमारी हुकूमत थी केपीके में, आज आप लोगों ने खुद देखा होगा कितना अमन का सरकार है, और सेशन में जब हमारी हुकूमत थी 3 साल हुकूमत में थी, उस हुकूमत और इस हुकूमत को आप मवाजना कर, और ये लोग ना अवाम एक दहशतगर्दी हुई थी, आप लोग खुद देखे। जब से ये हुकूमत आई है केपीके भी दहशतगर्दी में जख्म में, पंजाब भी दहशतगर्दी में जख्म में, सिंध भी और बलूचिस्तान भी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो है फेडरेशन की अलग, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में मुल्क को जोड़ने की बातें होती है इसके स्पीच में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ स्पीच में तराने गए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के स्पीच में कायद-ए-आज़म मोहम्मद की बात होती है, पाकिस्तान के इंसाफ में अल्लाह अकबर की बात होती है, कुरान और सुन्नत की बात होती है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात होती है। आपको तो पता है पूरे आवाम इमरान खान के साथ क्यों है। हम न किसी को बिरयानी देकर ले लाते, हम न किसी स्कूल के टीचर्स को ला के लाते। हमारे जो जज्बे, जो आवाम का जो जज्बा है, हमारे बाप को पता है, हमारे लीडर तो जेल में। ठीक है फलकनाथ साहिबा, तो फिर तो कॉन्फिडेंस रखना चाहिए पीटीआई के रहनुमाओं को। इन्होंने भी गिरफ्तार किए हुए हैं। ठीक है, हमारे वर्कर जो है इतने प्रोत्साहित के ऊपर इन्होंने किए रिजीम चेंज 9 मई के बाद।
ठीक है, हमारे वर्ग अच्छा फलकनाथ साहिबा, मुझे लग रहा है कि आप ज़्यादा जज्बाती हो रही है। मैं ये कह रही हूँ कि फिर तो कॉन्फिडेंस रखना चाहिए ना पीटीआई के रहनुमाओं को, अगर अवाम उनके साथ है तो अनकरीब शायद बहुत आप ज़्यादा चेंज देखेंगे, पॉलिटिकल चेंज भी देखेंगे। अवाम अगर आप कह रहे हैं सड़कों पे निकल रहे हैं तो काफ़ी जल्दी चेंज होगा। अवाम हमारे साथ है, इनके पास अवाम की जो ताकत नहीं है। ये लोग सिर्फ इस्लामाबाद में जो शहबाज सीरिया की चेयरमैन से भी काम है, ठीक है, वही मर्द कलंदर वो है मूर्ति हमारे में। सेनेटर फलकनाथ साहब, आपके आवाज़ में बहुत डिस्टॉर्शन हो रही है। मैं नवाबजादा इफ्तिखार साहब के पास क्विकली जाऊंगी, कमेंट चाहूँगी, क्विकली आप भी कमेंट कर दें, किरण डार साहब आप भी कमेंट कर दें। एमक्यूएम की जानिब से भी कोटा सिस्टम में तौसी पे जो है हुकूमत से अलहदगी की बात जो है वो सुनाई दे रही है कि 20 साल के लिए अगर कहा गया है कि कोटा सिस्टम बढ़ा दिया जाएगा तो उन्होंने कहा हमारे लिए पार्लियामेंट में बैठना मुश्किल हो जाएगा। क्या कहेंगे इसके ऊपर? नवाबजादा साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी बिल्कुल आवाज आ रही है जी। मैंने कहा जी, एमक्यूएम की जानिब से भी एक मौक़िफ़ सामने आया है कि भाई हमने पीपल्स पार्टी से जो है वादा नहीं किया था, हमने नून लीग ने हमसे वादा किया था कि कोटा सिस्टम ख़त्म कर दिया जाएगा। अगर कोटा सिस्टम 20 साल के लिए बढ़ा दिया जाएगा तो वो पार्लियामेंट में शायद बैठना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। ये उनकी तरफ से जो है वो बयान सामने आया। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखें, ये कोलिशन गवर्नमेंट्स में ये चीज़ें होती रहती हैं। मुख्तलिफ पार्टीज का अपने मामलात को वो डिस्कस भी करते हैं, वो अपने मुतालबात भी सामने लाते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है कि जब ये प्राइम मिनिस्टर साहब बैठेंगे और तमाम पार्टीज आपस में बैठेंगी तो ये छोटे मोटे मामलात जो हैं ये चलते रहते हैं और ये कोई इतना सीरियस इशू नहीं है जी। ठीक है, किरण डार साहिबा, आपका क्या मौक़िफ़ है इसके ऊपर? एमक्यूएम को आप लोग मना लेंगे फिर दोबारा से? देखिए, बड़ी अच्छी बात की इन्होंने, बहुत ही अच्छी बात की कि कोलिशन गवर्नमेंट जो होती है वो इतना आसान काम नहीं होता। मुझे लगता है कि कोलिशन गवर्नमेंट जो है वो मुश्किल तरीन गवर्नमेंट होती है उसको चलाना। हर पार्टी अपने मंशूर के साथ आई होती है, उसने अवाम से कुछ वादे किए होते हैं और फिर जब हम इस कोलिशन गवर्नमेंट को बनाते हैं तो फिर हमें उन वादों को भी लेके चलना पड़ता है जो दूसरी पार्टीज होती हैं। तो ये इख्तिलाफात चलते रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हुकूमत उसकी बात नहीं सुनेगी या मुस्लिम लीग नून की बात नहीं सुनेगी, उनसे मुज़ाकरात मतलब अनकरीब हम देख रहे हैं ये मसला भी हल हो जाएगा। हाँ, कुछ उनकी बात सुनेंगे, कुछ अपनी बात सुनाएंगे, कुछ उनकी बात मानेंगे, कुछ अपनी बात मानेंगे, तो फिर इस तरह से निजाम चलेगा। और ये इतना बड़ा इशू नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका किरण डार साहिबा, नवाबजादा इफ्तिखार साहब और सेनेटर फलकनाथ साहिबा, आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में पॉइंट ऑफ व्यू देने के लिए। इसी के साथ मुनीबा गुल और न्यूज़ लाइन की टीम को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।